जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास का सेशन 3 चलेगा। इससे पहले आपका 2 सेशन हो चुका है और दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आ जाइए, सभी को लाइव में जोड़िए। तो आज के सेशन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब या फिर डी व्यास? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिलते हैं लाइव चैट के साथ, तो सभी को लाइव में आना है। तो चलिए इसका राइट आंसर सभी लोग लाइव चैट में करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा चिनाब। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चिनाब नदी पर है। एक पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो ये झेलम नदी पर है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बॉक्साइट का। तो याद रखना है इसका सही जवाब, जो भी बच्चे जी बिल्कुल डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उड़ीसा हो जाएगा। याद रखना है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। एक प्रश्न याद आ रहा है कोलकाता, याद रखना है। कोलकाता जो है पूछा जाता है किस नदी के तट पर है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। नेक्स्ट है, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर जो भी बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर। याद रखना है केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर राज्य में होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कतई जहर प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए, और आप लोगों को सेशन को पूरा देखना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कराए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बरेली हो जाएगा, याद रखना है। एक पूछा जाता है कैंची उद्योग, याद रखना है। तो कैंची उद्योग के लिए कौन सा है? तो मेरठ फेमस है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? सोच समझ कर आंसर करना है। गांधीनगर, रांची, अगरतला या भुवनेश्वर? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, झारखंड की राजधानी रांची है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो सोच समझ कर आंसर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। दूसरे स्थान पर राजस्थान हो जाएगा। तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पांचवां झारखंड हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सातवां त्रिपुरा हो जाएगा। और 8वें नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो 8वें नंबर पर इसका नाम है, क्या नाम है? मिजोरम, याद रखना है। तो बोला है सबसे दूर कौन सा है? तो देखिए भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा तो कर्क रेखा पर है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहे हैं। भारत का एकमात्र आपको बताना है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बैरन द्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है ये भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ है पूछा जाता है? तो अंडमान निकोबार में, याद रखना है। अंडमान निकोबार में ये ज्वालामुखी है, याद रखना है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये किस में कहाँ स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? सोच समझ का आंसर करना है, सिलेक्टेड प्रश्न है। भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो राइट आंसर आप सभी जानते हैं मासिनराम हो जाएगा। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? प्रत्येक स्टूडेंट का लाइव चैट में आंसर आना चाहिए। चलिए, ये जो करेवा है याद रखना है, करेवा में केसर उत्पादन होता है, याद रखना है। केसर उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है करेवा। और अभी तुरंत हमने पढ़ा कि केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभी हिंट दे दिया, बताएंगे फटाफट से। चलिए आंसर करेंगे। तो जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कश्मीर हिमालय में, याद रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना है ये जो राइट आंसर है भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी समूह किस रूप में पाया जाता है? यहाँ पे मीठी हो गया है, मिट्टी समूह होगा, किस रूप में पाया जाता है भारत में सबसे बड़ी मिट्टी? चलिए, तो किसका विस्तार है सबसे ज़्यादा? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। कहाँ है? गुजरात में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, शिलोंग की राजधानी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, शिलोंग की राजधानी कौन सी है? सभी लोगों को आंसर करना है। तो देखिए, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, याद रखना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, असम की राजधानी दिसपुर, तो बचा क्या? हिमालय, याद रखना है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत आते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। तो खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्य में रबी की फसल है? यानी कि रबी की फसल कौन सी है? चावल, बाजरे, जौ या आंसर करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, जौ हो जाएगा, याद रखना है। रबी के फसल के अंतर्गत जौ, गेहूं, चना, सरसों ये सभी आते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? चलिए आंसर करेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, याद रखना है। और इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, गुजरात, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है, तो देखिए इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, याद रखना है। मैप से समझा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, याद रखना है। और इधर वाले साइड को बोलते हैं कोरोमंडल। तो पूछा जा रहा है मालाबार तट किस राज्य में है, तो इधर कौन से राज्य आते हैं? देखिए यहाँ पे केरल आ जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब देगा, केरल, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है? चलिए आंसर करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक कौन सी? काली मिट्टी क्षेत्र, लेटराइट मिट्टी क्षेत्र, लाल मिट्टी क्षेत्र या जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर ए के साथ रहेगा, काली मिट्टी का क्षेत्र आता है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचेट बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये बांध जो है किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर जो बच्चे बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, झारखंड में। और किस नदी पर है? दामोदर नदी पर ऊपर बना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक का केंद्र नहीं है? मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है, कौन बॉक्साइट उत्पादक का केंद्र नहीं है? सोच समझ का आंसर करना है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, रतलाम, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? चलिए आंसर करेंगे, किस राज्य में बताना है तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? सोच समझ का आंसर करना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा जल डमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सोच समझ का आंसर करना है। तो देखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, याद रखना है, श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट होता है? सोच समझ का आंसर करना है और याद रखना है, हमारे भारत देश में एक एक्टिव वोल्केनो है, नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार में है, याद रखना है। तो किस ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोट होता है? सक्रिय, याद रखना है, सक्रिय ज्वालामुखी, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह हिस्सा जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है।
चलिए, तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी के साथ, जीव मंडल याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब देगा, जीव मंडल। आपको क्षोभ मंडल को याद रखना है, क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? और देखिए, ये जो पद्मा नदी है ये गंगा नदी का ही नाम है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। याद रखना है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर आंसर करना है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। तो देखिए, आप लोग तो आंसर करेंगे पनामा, लेकिन पनामा नहीं होगा, गलत करके चले आएंगे आप लोग। तो देखिए, दुनिया का सबसे लंबी नहर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर अभी सी के साथ चला जाएगा, ग्रांड नहर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिले, ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखिएगा, अगर ग्रांड नहर ना मिले तो आप पनामा को टिक कर सकते हैं, याद रखना है, खासकर इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देते हैं, राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ग्रांड नहर पनामा नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक ग्रांड नहर कहाँ है? तो चीन में है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे, एक पंक्ति में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रृंखला बोलते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्रृंखला बोलते हैं। और विश्व की सबसे, याद रखना, एक पूछा था प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज, याद रखना है, एंडीज है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली रेंज, याद रखना है, अरावली माउंटेन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और नवीनतम कौन सा है? तो हिमालय है, हिमालय जो है ये नवीनतम है। और हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्डिंग माउंटेन, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये किस महाद्वीप से होकर बहती है? सोच समझ कर आंसर करने हैं। देखिए, यहाँ पे लंबी नदी पूछा रहा है, ना कि सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कहाँ से बहती है? याद रखना है, अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अफ्रीका, याद रखना है। और ये किस झील से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है और लाल सागर में मिलती है, याद रखना है, मिस्र से होकर लाल सागर में मिलती है। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में किसी ग्रह से सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? और एक होता है अधिकतम दूरी, दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। तो देखिए, अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर की स्थिति, याद रखना है, उपसौर की स्थिति। और ये कब बनती है? तो 3 जनवरी को, डेट को भी याद रखना है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की स्थिति जो कि अधिकतम है, यह होता है 4 जुलाई को, याद रखना है, 4 जुलाई को। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन से है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। और पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र, याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखना है। लाल ग्रह मंगल है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं कौन सी है? तो देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, देशांतर, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? चलिए आंसर करेंगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, एक यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है? आप सभी जानते हैं, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। बात करें 15 डिग्री, तो 15 डिग्री को पार करने में 15 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 15 डिग्री। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, घूर्णन के कारण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का डिस्कशन बहुत बार हो चुका है, देखते हैं कितने बच्चे को याद है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, हम नहीं बता रहे इसका आंसर। नेक्स्ट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और पहला कौन है? आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला महासागर कौन सा है सबसे बड़ा? तो प्रशांत महासागर है। और दूसरा कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ आ जाएगा, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसका आकार पूछा जाता है किस आकार का है? तो ये एस आकार का महासागर है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करते हैं? नेक्स्ट है,
अटलांटिक महासागर का आकार क्या है? चलिए आंसर करेंगे। लगभग गोलाकार, एस आकार का, लगभग त्रिकोणीय या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है एस आकार का है अटलांटिक महासागर। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है? यानी कि बांस के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, अवसादी चट्टान में, अवसादी शैल में, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, याद रखना है। और संगमरमर को याद रखना है, ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। पूछा जाता है कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान, याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब है अपक्षरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का पशु है? चलिए आंसर करेंगे। लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का पशु है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 43 का डी के साथ चला जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में वन सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा मध्य प्रदेश। राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है कोलकाता, पारादीप, कोचीन या फिर डी मुंबई? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है कहाँ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा मुंबई। याद रखना ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, याद रखना है। नेक्स्ट है, मृदा में जीवित जीवों के अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें खाली स्थान कहा जाता है? खनिज, जीव मंडल, खारी मिट्टी या खाद? मृदा में जीवित जीवों के अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो खाद कहा जाता है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है? चलिए आंसर करते जाएंगे सभी लोग। भारत के किस राज्य में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब देगा, रायपुर में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर डी अरावली? चलिए किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट को। याद रखना है पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन से है? चलिए आंसर करेंगे। भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। याद रखना है कर्नाटक में, यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ अधिकतम कॉफी का उत्पादन होता है। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलोर है, याद रखना है। एक पूछा जाता है यक्षगान, याद रखना है यहाँ का लोक नृत्य है यक्षगान कर्नाटक का, याद रखना है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन, याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे।